तो वहीं होली के त्योहार से पहले देश की राजधानी को दहलाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। खूंखार आतंकी संगठन लश्कर की सीमा पार तैयार प्लानिंग को खुफिया एजेंसियों की ओर से एक्सपोज कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। लश्कर की नापाक साजिश बेनकाब। आईडी ब्लास्ट की तैयारी टारगेट पार चांदनी चौक मंदिर। पीठ में छुरा घोंपने का प्लान, देश भर में हाई अलर्ट। इस्लामाबाद ब्लास्ट का बदला लश्कर भारत से क्यों लेगा? सीमा पार पड़ोसी मुल्क पाक की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। एक बार फिर से दिल्ली दहलाने का प्लान और टारगेट पर चांदनी चौक का गौरी शंकर मंदिर। ये जानकारी आपका दिल दहला सकती है। पाकिस्तान के खूंखार आतंकी लश्कर ए तैयबा की एक सूचना लीक हुई तो दिल्ली से लेकर के यूपी तक सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। हाल ही में लाल किले के बाहर कार ब्लास्ट के बाद आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा आईडी ब्लास्ट की साजिश रच रहा है और टारगेट पर है चांदनी चौक का गौरी शंकर मंदिर। देश की राजधानी एक बार फिर से आतंकवादियों के निशाने पर है। खुफिया विभाग के एक सूत्रों ने एक हाई अलर्ट जारी किया है। हाई अलर्ट में ये बताया है कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी किस तरीके से एक बार फिर देश की धरोहर लाल किला जो कि राजधानी दिल्ली किस तरीके से फिर से एक बार उनके नजर में है। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। फिर से दिल्ली दहलाने की साजिश, कहां हमले की प्लानिंग? चांदनी चौक का मंदिर। किसकी साजिश? लश्कर-ए-तैयबा। कैसे होगा आतंकी हमला? आईडी ब्लास्ट की प्लानिंग। अटैक की प्लानिंग क्यों? इस्लामाबाद मस्जिद ब्लास्ट का बदला। जब ब्लास्ट के बाद उनकी पूरी तरीके से अब इस बार साजिश है कि जो दिल्ली का लाल किला है यहाँ पर किस तरीके से ब्लास्ट करने की जो साजिश है वो अब आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी जो हैं वो साजिश रचते हुए नजर आ रहे हैं। खुफिया अगर विभाग की हम बात करें तो उन्होंने किस तरीके से ये भी कहा है कि इस बार अगर हम बात करें तो लाल किला के साथ साथ उन्होंने दिल्ली के बड़े मंदिरों को भी चुना है। अगर हम बड़े मंदिरों की बात करें तो देखिए लाल किला के बिल्कुल सामने मंदिर जो है वो यहाँ पर स्थित है और ये इतना बड़ा मंदिर है कि तकरीबन 800 साल पुराना गौरी शंकर मंदिर है। सूत्रों ने ये भी कहा है कि इस मंदिर को भी इस बार टारगेट किया गया है। देखा गया था 2025 में किस तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। ये मंदिर इतना बड़ा है कि यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। हर रोज तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पूजा करते हैं। और अगर हम मंदिर में थोड़ा सा और आपको दिखाएंगे तो अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा कर्मचारी जो है वो मंदिर के ऊपर भी तैनात हैं और यहाँ पर लगातार सुरक्षा कर्मचारी लाल किले पर तैनात हैं और लगातार देखिए यहाँ पर जो गाड़ियां हैं उनको नहीं रोकने दिया जा रहा है। यहाँ पर विसल बजाकर गाड़ियों को जो है हटाया जा रहा है ताकि यहाँ पर ज्यादा भीड़ जो है वो एकत्रित ना हो। लश्कर के निशाने पर ऐतिहासिक लाल किला और आसपास के कई इलाके हैं। खुफिया अलर्ट जारी होने के बाद दिल्ली ने संवेदनशील इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह आतंकी हमला इस्लामाबाद मस्जिद ब्लास्ट का बदला भारत से लेना चाहते हैं। भारत की पीठ में दशकों से छुरा घोंपते हुए आए पाकिस्तान के आतंकी अब अपनी जनता को भी बेवकूफ बना रहे हैं। एक और मानवता के भले के लिए मिसाल और दूसरी ओर खून की नदियां बहाने वाले ये आतंकवादी आखिर कैसे अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए झूठ के पुलंदे गढ़ रहे हैं? आतंकियों की ये मानसिकता वाकई मानवता को शर्मसार करने वाली है। बता दें कि पिछले साल 10 नवंबर को भी दिल्ली बम धमाके से दहल गई थी, जब ऐतिहासिक इमारत लाल किले के पास एक कार में ब्लास्ट से 12 लोगों की जान चली गई थी, तो सड़कों पर लाशों की बिखरी तस्वीरों ने 140 करोड़ देशवासियों को डरा दिया था। हमारी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को हर दिन लड़ना पड़ता है और जीतना पड़ता है। आतंकियों के नापाक मंसूबों की कमर तोड़ने के लिए अब एक बार फिर से होली के त्योहार से पहले खुफिया जानकारी सामने आना ये साबित करता है। विदेशी मेहमान जो हैं वो भी लाल किले को देखने के लिए आते हैं। किस तरीके से ये देश की धरोहर को इस तरीके से आतंकवादी अपना निशाना बनाते हैं। पिछले दिनों में देखा था, पिछले साल 2025 में इसी जगह पर ब्लास्ट किया गया था और किस तरीके से 13 से 14 मासूम लोगों की जान गई थी और यहाँ पर कार ब्लास्ट जो है वो किया गया था आतंकवादियों की तरफ से। अब देखना ये होगा कि इस बार जो साजिश आतंकवादी रच रहे हैं उसमें कितना
कामयाब होंगे, क्योंकि अगर हम सूत्रों की बात करें, भारत की खुफिया विभागों की बात करें, तो पूरी तरीके से इस बार अलर्ट मोड पर है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी आतंकवादी जो है अपनी साजिश में कामयाब ना हो। देखना यही होगा किस तरीके से ये साजिश को भारत के सुरक्षा कर्मचारी, भारत की खुफिया एजेंसियां नाकामयाब करती है। कैमरा पर्सन तिलक के साथ शालू चौहान, हिंदी खबर, दिल्ली।